नमस्कार। वास्तुकला, पीड़ा और इतिहास के वो निर्माता जिन्हें हम लगभग भूल चुके हैं। आज की इस विश्लेषण में हम इन्हीं विषयों की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारा मकसद उन अदृश्य धागों को खोजना है जो आज के समय के हमारे संकटों को सदियों पुरानी वास्तुकला के चमत्कारों से जोड़ते हैं। स्रोत सामग्री हमें एक ऐसी दिलचस्प यात्रा पर ले जाती है जहां हम समझेंगे कि कैसे अतीत में घटी घटनाएं और सदियों पुराना ज्ञान आज भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट, राजस्थान का 900 साल पुराना एक रेगिस्तानी किला और भारत की वो घुमंतु जनजातियां जिन्हें भुला दिया गया है, इन सबके बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? अजीब लग रहा है ना? स्रोत सामग्री इन बिल्कुल अलग अलग लगने वाले विषयों को एक साथ पिरोकर लचीलेपन और खोए हुए ज्ञान की एक बहुत ही गहरी कहानी हमारे सामने रखती है। कहानी की शुरुआत होती है आधुनिक भारत की कुछ सबसे संवेदनशील घटनाओं से, जैसे 1999 का कंधार हाईजैक और कारगिल युद्ध, 2008 का दहला देने वाला मुंबई ताज होटल हमला और 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी। स्रोत ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कैसे इन बेहद नाजुक सैन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में मीडिया की कवरेज और जनता का भारी दबाव अक्सर एक बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाता है। अब होता क्या है ना, स्रोत इस बात की आलोचना करता है कि जब मीडिया सीधे शोक में डूबे परिवारों के पास पहुंचती है तो जनता में भावनाएं एकदम उफान पर आ जाती हैं, और इसका नतीजा सरकार पर इतना दबाव बन जाता है कि वो मोल भाव करने की अपनी ताकत ही खो देती है। कारगिल युद्ध के दौरान चोटी पर बैठे हमारे सैनिकों की पोजीशन हो या फिर 26/11 के मुंबई हमले में छत पर उतरते एनएसजी कमांडो का लाइव टेलीकास्ट, इन सीधे प्रसारणों ने अनजाने में ही दुश्मनों को अलर्ट कर दिया। लेकिन आज की इस भावुकता के एकदम उलट इतिहास हमें कठोर संयम का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण भी देता है। बात 1971 के युद्ध की है, जब भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष जनरल के.एम. करियप्पा के बेटे को पाकिस्तान ने बंदी बना लिया था। जब उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देकर सिर्फ उनके बेटे को छोड़ने की पेशकश की गई तो जनरल करियप्पा का जवाब था, या तो उन सभी को लौटा दे या किसी को नहीं, क्योंकि वे सभी भारत माता के सपूत हैं। सच में यह किस्सा उस साहस को दर्शाता है जो आज के दौर में कहीं खोसा गया है। तो आधुनिक युग की कमजोरियों से निकलकर अब इतिहास के एक पन्ने की तरफ मुड़ते हैं। जैसलमेर की घेराबंदी, छल और धोखे का एक ऐतिहासिक मास्टर क्लास। अब जो कहानी सामने आती है वो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। ये घटना है कंधार के एक अपदस्थ राजा अमीर अली की। उसने जैसलमेर के शासक लूणकरण के यहाँ शरण ली, उनके साथ पगड़ी बदली और उनका धर्म भाई बन गया। लेकिन अमीर अली के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने इस विश्वास का फायदा उठाकर एक जाल बुना। उसने कहा कि उसके परिवार की महिलाएं जैसलमेर की महिलाओं से मिलना चाहती हैं, और इसके लिए उसने जानबूझकर वो दिन चुना जब किले के ज्यादातर पुरुष बाहर गए हुए थे। बिल्कुल एक ट्रोजन हॉर्स जैसी चाल। और यहां एक आंकड़ा बहुत गौर करने वाला है, 300। अमीर अली ने उन पालकियों में महिलाओं को नहीं बल्कि हथियारों से लैस 300 खूंखार सैनिकों को छिपा रखा था। जरा इस साजिश की डिटेल देखिए। 60 पालकियां और हर एक में ठूस ठूस कर भरे हुए हथियारबंद सैनिक। तो जब महिला मेहमानों के भेष में ये भारी भरकम पालकियां किले के दरवाजे पर पहुंची तो उन्हें उठाने वालों के पैर डगमगा रहे थे। ये देखकर द्वारपालों को शक हो गया। अब हमलावरों को लगा कि अगर चेकिंग हुई तो पोल खुल जाएगी और दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इसलिए वो अचानक पालकियों से बाहर निकले, पहरेदारों को मार गिराया और किले के दरवाजों पर कब्जा कर लिया। इस अचानक हुए धोखे का अंजाम बेहद खौफनाक था। जब यह तय हो गया कि किले पर कब्जा हो जाएगा तो एक बहुत ही कठोर फैसला लिया गया। आमतौर पर ऐसे समय में जौहर होता था, यानी लकड़ियां जलाकर अग्नि स्नान, जिसके लिए समय चाहिए होता था। लेकिन यहां बिल्कुल समय नहीं था। इसलिए सम्मान बचाने के लिए महिलाओं को तलवारों से मौत के घाट उतारना पड़ा और बचे हुए पुरुषों ने अंत तक लड़ते हुए जान दे दी। क्योंकि इसमें जौहर नहीं हुआ, केवल केसरिया हुआ, इसीलिए इतिहास में इस दुखद घटना को आधा साका कहा जाता है। इतने भारी खून खराबे के बावजूद जो चीज आज भी सीना ताने खड़ी है वो है हमारी भौतिक विरासत, 900 वर्षों की बेजोड़ वास्तुकला। अब जरा इस कंट्रास्ट को देखिए जो स्रोत हमारे सामने रखता है। 1155 में बना जैसलमेर का ये किला बिना किसी चूने या सीमेंट के बना था। पत्थरों की इतनी सटीक इंटरलॉकिंग और पानी निकासी का ऐसा शानदार ढलान कि आज भी वो वैसे का वैसा खड़ा है। और दूसरी तरफ आज का मॉडर्न कंस्ट्रक्शन देखिए, बड़े बड़े इंजीनियर और शानदार ब्लूप्रिंट्स, फिर भी 2 साल के अंदर दीवारों से पपड़ी झड़ने लगती है और छतों पर पानी जमा हो जाता है।
है ना सोचने वाली बात। तो सवाल उठता है, वो इतनी बेजोड़ इंजीनियरिंग लाते कहाँ से थे? स्रोत स्पष्ट करता है कि ये सारा ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी पिता से पुत्र तक मौखिक रूप से पहुंचता था। एक साथ हजारों दिमाग एक ही विजन पर काम करते थे। लेकिन स्रोत के अनुसार जब विदेशी मैकाले शिक्षा प्रणाली थोपी गई तो एक मानकीकृत पाठ्यक्रम आ गया और इसी ने उस पैतृक ज्ञान की श्रृंखला को हमेशा के लिए तोड़ दिया, जिससे ये महान निर्माता अपनी ही विरासत से कट गए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कमाल के आर्किटेक्ट और इंजीनियर थे कौन? चलिए शोध के आधार पर बताता हूं। ये थे खंडवालिया समाज के लोग, जो सिर्फ हथौड़े की आवाज सुनकर पत्थर की कमजोर नस पकड़ लेते थे। चावड़िया समाज के एक्सपर्ट्स, जो उन भारी भरकम पत्थरों को बिना किसी आधुनिक मशीन के इतनी ऊंचाई तक पहुंचा देते थे। और गाड़िया लोहार, जो समय के सर्वोत्तम हथियार और रथ बनाते थे। सच में इनके कौशल के आगे आज की तकनीक भी हैरान रह जाए। लेकिन आज इनकी सच्चाई क्या है? स्रोत से जो जानकारी मिलती है वो सच में बहुत दुखद है। जिन घुमंतू जनजातियों ने ये ऐतिहासिक अजूबे खड़े किए, वो आज घोर गरीबी में जी रहे हैं। इनमें से कई के पास तो आधार कार्ड जैसे बुनियादी दस्तावेज तक नहीं है। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस समाज की नींव इनके पूर्वजों ने रखी थी, आज उसी समाज के लिए ये लोग पूरी तरह से अदृश्य हो गए हैं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। किसी भी सभ्यता की उस महान विरासत का क्या होता है जब उसके महान निर्माताओं को ही भुला दिया जाए? जब हम अपना पारंपरिक ज्ञान ही खो देंगे तो क्या हम कभी वो मजबूत नींव बना पाएंगे जो हमारे पूर्वजों ने बनाई थी? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।